दृष्टांत याद आ गया हमको। हमारे गुरु महाराज के प्रधान शिष्य पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, जिनको मस्तिष्क स्वरूप कहा गया है, संत मत का अगर मस्तिष्क है तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे। और वे बराबर सत्संग में इस दृष्टांत को सुनाया करते थे कि दो दोस्त था और दोनों दोस्त के मन में एक बार विचार आया कि जो है अमुक स्थान पर भागवत कथा चल रहा है, श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, चलो हम दोनों सुनने चलते हैं। तो दोनों दोस्त प्लानिंग बना लिया, चल दिया। जब चल दिया तो होता क्या है, चलते चलते आधे रास्ते में, रास्ता चल ही रहा था, आधे रास्ते जब पहुंचा बारिश होने लगा। जब बारिश होने लगा तो उसमें एक दोस्त कहता है नहीं हम तो वहां जाएंगे ही चाहे जो हो जाए, हम तो वहीं पहुंचेंगे, इधर उधर नहीं रुकेंगे, पहुंचेंगे वहीं। दूसरा दोस्त कहता है नहीं नहीं बारिश में हम भीग जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगा। वो जो है बगल में एक झोपड़ी था उसमें रुक गया और संजोग से उस झोपड़ी में एक लड़की थी और वहीं वो रुक गया। आई दौड़ के चल गया जहां सत्संग था, वहां चल गया। जब वहां चल गया आई तो यहीं रह गया, लेकिन आवाज आ रहा था, सत्संग से आवाज भी आ रहा था, श्रीमद् भागवत हो रहा है तो आवाज तो आएगा ही आएगा, आवाज आ रहा था। तो यह जो दोस्त था जो यही रास्ते में रुक गया था, एक झोपड़ी में रुक गया था, इसका ध्यान वहीं था, सुन रहा था, यहीं से सुन रहा था। और वो जो दौड़ के चल गया था सत्संग सुनने के लिए, वहां जा करके शरीर से तो वहां चला गया लेकिन मन उसका कहाँ है, यहीं। अरे वो तो वहीं रुक गया, वो तो बहुत मौज मस्ती कर रहा होगा, उसका ध्यान आ गया यहाँ। शरीर से सत्संग में है लेकिन ध्यान चलाया उस दोस्त पर कि वो तो वहीं रुक गया। देखो, तो तन है सत्संग में और मन है कहीं और, तो उससे कभी सत्संग नहीं होता है। और वह दोस्त जो कुटिया में झोपड़ी में रुक गया था, उसका ध्यान था सत्संग में, शरीर था यहाँ। इसका परिणाम क्या हुआ, जब दोनों की मृत्यु हुई तो एक को स्वर्ग प्राप्त हुआ जो कुटिया में यहाँ झोपड़ी में रुक गया था, और उसको नरक जाना पड़ा। जो शरीर से सिर्फ सत्संग में गया था, मन से नहीं गया था, नरक जाना पड़ेगा। वो जो कुटिया में यहाँ झोपड़ी में रुक गया था उसको स्वर्ग जाना पड़ा, स्वर्ग गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भी वाणी में आया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध। इसका मतलब समझते हो, एक घड़ी नहीं हो पाया तो आधा भी कर लो, आधा भी नहीं हो पाया उसका भी आधा कर लो, अर्थात एक कोना। एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। अगर साधु का संग हम पुनियाद भी कर लेंगे तो करोड़ों अपराध क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, सब जलकर राख हो जाते हैं। तो इतना महत्व है संत सदगुरु का।